नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि, शनिदेव की ढैया खत्म हो चुकी है। अब शनिदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं 29 मार्च के बाद। अब ढैया खत्म होने के बाद आने वाले जो 2.5 साल हैं, जब शनिदेव पंचम भाव में बैठेंगे, तब आपकी लाइफ में क्या बदलाव होगा, क्या कुछ आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और कौन वो 6 भविष्यवाणी जो सच होकर रहेगी। आज हम यही बातें आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए वृश्चिक वालों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी मुश्किलें आपने देखी ढैया में, पिछले 2.5 साल बहुत परेशान रहे। अब ढैया से जब मुक्ति मिली है, तब आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव होगा। वृश्चिक राशि भचक्र की 8वीं राशि है और शनिदेव आपके पंचम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। तो मीन राशि में शनिदेव करीब 2.5 साल रहेंगे और आपके जब चौथे भाव में थे, बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत टेंशन थी, रिश्तों में दूरियां, माँ के स्वास्थ्य में परेशानी, माँ से के साथ रिश्तों में मुश्किलें। अब जब पंचम भाव में आएंगे, पंचम भाव आ चुके हैं, आपके लिए संतान का, प्रेम का और शिक्षा का भाव है और 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक वालों, एक बात हमेशा याद रखिए, जो शनिदेव है ना, मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, धीरे धीरे फल देते हैं, स्लो स्लो फल देते हैं, स्नेह स्नेह खुद चलते हैं। तो जब सुख देते हैं तो लंबे समय तक व्यक्ति इसी कारण सुख का आनंद लेता है, और दुख देते हैं तो धीरे धीरे देते हैं ताकि व्यक्ति को ज़्यादा मुश्किल ना आए, धीरे धीरे चीज़ों को सह लेता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ढैया से, साढ़े साथी से घबरा जाते हैं। पर अब चूंकि आप ढैया से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं और इस समय देखिए शनि देवता की दृष्टि की भी बात करेंगे, क्योंकि उनकी 3 दृष्टियां हैं। उनकी दृष्टि का भी आपके ऊपर पूर्णतया फल मिलेगा। लेकिन वो 6 वरदान कौन से हैं जो आपको प्राप्त होंगे, आज हम पहले ये समझ लेते हैं। जब तक चौथे भाव में थे, चौथा भाव माँ का है, प्रॉपर्टी का है, तो माँ के साथ रिश्तों में दूरियां बनी हुई थी। माँ से बात करने का समय नहीं था, माँ के साथ तालमेल का अभाव था, लेकिन माँ के स्वास्थ्य में परेशानी थी। अब देखिएगा, माँ के साथ वक्त बिताने का भी समय मिलेगा और माँ के स्वास्थ्य की मुश्किलें भी समाप्त होगी। प्रॉपर्टी आपने खरीदने की चाही, प्रॉपर्टी हाथ से निकल गया, नहीं ले पाए। अब देखिए, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर प्रॉपर्टी कम दाम में मिलेगी। अब प्रॉपर्टी खरीदने का सपना भी पूरा होगा, अड़चनें समाप्त होगी। अब देखिए, शनिदेव जैसे ही महापरिवर्तन कर पंचम भाव में आए हैं, तो क्या होगा, संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे, क्योंकि जहाँ बैठते हैं उस घर का फल को बढ़ा देते हैं। अगर किसी तरह का कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में थे, अड़चन आ गई थी, वो समाप्त होगी। जो दूरियां थी रिश्तों में, समाप्त होगा। अब शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें घर पर है। करियर के मामलों में आगे बढ़ने में आपने बहुत सारी मेहनत किए, कई बार चेंजिंग किए करियर में, लेकिन मुश्किलें हैं, सफल नहीं हो पा रहे थे। अब उसका फल मिलेगा आपको, तो बहुत बेस्ट होगा ये बदलाव। दूसरा बदलाव ये होगा कि शनिदेव की दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर है। क्योंकि उनकी दृष्टि खराब होती है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा। अगर कुंडली में भी शनिदेव चंद्रमा गड़बड़ है, तब फिर दिक्कत होगा, डिप्रेशन के शिकार, मानसिक टेंशन की परेशानी होगी। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है कि जैसे ही देवगुरु का भी महापरिवर्तन होगा 14 मई को, वहाँ से स्थिति एकदम से आपके पक्ष में आ जाएगा, मानसिक परेशानी समाप्त होगी। जल्दबाजी में बस आपको फैसला नहीं लेना, अपनों के साथ तालमेल बनाकर चले। जो मनमुटाव थे सामने से बढ़कर उसको दूर करने का प्रयास करें। जो आप छोटी छोटी बातों में अग्रेसिव हो जाते थे, वो कम होंगी, अपनों का साथ मिलना शुरू होगा। जीवन साथी से जो रिश्तों में दूरियां चल रही थी, वो अब धीरे धीरे आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। लव रिलेशनशिप में जो आपकी मुश्किलें चल रही थी, मन अशांत था, तो ये अशांति दूर होगी, आपका लव भी आपको समझेगा। अब अगला जो 2.5 साल का वक्त है, प्रेम संबंध, संतान को लेकर स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। और जो आपके लिए देखिए, पंचम भाव में बैठे हैं तो विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। अगर आप कोचिंग वगैरह लेने के लिए लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कहीं घर से दूर जाकर पढ़ाई करना, तो ये बेस्ट वक्त है आपके लिए। मन लगाकर पढ़ाई भी करेंगे। लव लाइफ में आपका रिश्ता बढ़िया रहेगा, एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा। शिक्षा के मामलों में भी अच्छा है। जिद्दीपन थोड़ा सा देंगे शनिदेव, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी पार्टनर की बातों में जिद्द आ सकता है, इन चीज़ों को आप इग्नोर करेंगे तो रिश्ता बढ़िया चलेगा। और आपके लिए एक और चीज़ है कि संतान प्राप्ति के योग होंगे। अब
पंचम भाव में जब रहेंगे तब आपके लिए शनिदेव धन वैभव लगभग सब कुछ देंगे। चांदी के पाए पे चल रहे हैं, चांदी का पाए में फ़ायदा भी डबल हो जाता है। एक तो ढैया समाप्त, ऊपर से चांदी के पाए पे गोचर अति शुभ आपके लिए। रिलेशनशिप में दूरियां समाप्त होगी और जो भी आपने वादा किया है आसानी से निभाएंगे। गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। फैमिली प्लानिंग आपकी सफल होंगी। इसमें शनिदेव 5वें घर में रहकर उनका दूसरे घर कुंडुम का स्थान है, यहाँ पर गुरु गोचर करेंगे। अब यहाँ पर 14 मई के बाद गुरु की दृष्टि दूसरे घर पे, तो रिश्तों में दूरियां समाप्त होगी और संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना गुरु और शनि दोनों का आशीर्वाद से मिलेगा। तो शनिदेव के पास 3 दृष्टि है। पहली दृष्टि आपके तीसरे, 10वीं दृष्टि आपके दूसरे। और यहाँ पर देखिए, अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, तब देखिए आपके लिए रिश्ते की बात जो आती थी लेकिन किसी वजह से टूट जाती थी, अब आपका रिश्ता तय होगा जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 14 मई को महापरिवर्तन कर मिथुन राशि में आएंगे। गुरु का आशीर्वाद से आपका रिश्ता तय होगा, विवाह के योग बनेंगे। और ये 2.5 साल का वक्त है, जल्दबाजी में रिश्ता मत तय कर लीजिएगा। शनिदेव धीरे धीरे देते हैं, तो धीरे धीरे आपका हर कार्य बनेगा, तो विवाह होने के योग बनेंगे। पति पत्नी के बीच जो रिश्तों में दूरियां थी वो समाप्त होगा। मेहनत करेंगे, मेहनत से फल मिलेगा। मस्ती के मूड में रहेंगे। पार्टनरशिप में काम करते हैं, आपका आगे बढ़ेगा, डेली इनकम बढ़िया होगा। चांदी के पैर पर आए हैं शनिदेव, तो उनका दृष्टि 10वें घर और दूसरे घर पर। अब देखिए 5वीं आपके लिए सबसे बढ़िया खबर ये है कि धन स्थान है, तो आपकी सेविंग बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। एक नहीं, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे। धन बढ़ाने के, इनकम के नए नए तरीके को भी आप अपनाएंगे। शनिदेव आपको रास्ता भी दिखाएंगे, आपका कमाई भी बढ़ेगा। तो आपके लिए शनिदेव की ढैया समाप्त होने के बाद आपको 6 से कहीं ज़्यादा वरदान मिलेंगे, क्योंकि मानसिक शांति, संतान प्राप्ति, पढ़ाई के मामलों में बढ़िया, जीवन साथी के साथ तालमेल, तो ये चीज़ें आपके लिए है। अब देखिए कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत बेस्ट है। अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत सारी टेंशन जो चल रही थी लाइफ में वो समाप्त होगा। तो चांदी का पाया आपके लिए धन आने का रास्ता खोलेगा। और कई बार जैसे कि बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, लेकिन खर्च के मामलों में भी देखिएगा धीरे धीरे आपका हाथ खुद ही कंट्रोल हो जाएगा। अनावश्यक खर्च से बचेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब देखिए वृश्चिक वालों, सबसे विशेष बदलाव ये होगा कि भौतिक सुख बढ़ेगा। घर को आप रेनोवेट करा पाएंगे, आप वाहन ले सकते हैं, आप मकान दुकान ले सकते हैं। और भौतिक सुख सबसे मेन है कि भौतिक सुख बढ़ेगा आपकी लाइफ में। और ये वृद्धि कोई मामूली चीज़ नहीं है, किसी भी तरह का संकोच नहीं है, क्योंकि वृश्चिक वालों जो आप चीज़ें भूल गए थे, जीवन जीना भूल गए थे, अब जीवन जीना शुरू करेंगे। तो भाग्य का साथ मिलना, इसके बाद बैंक बैलेंस बढ़ना, और फिर 29 मार्च के बाद ही आपकी तमाम चीज़ें एक्टिव हो चुकी है। मानसिक तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। अब जो लॉसेस हो रहे थे आपके नौकरी व्यापार के मामलों में वो समाप्त हो रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।